तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के मद्देमुकाबल बुनियाद महसूस की मानद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फारम का मुसल्लह अफवाज और मादर वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने को हम संग मील करार दिया। कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अहद की अक्कासी करता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग की हमायत करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा, दहशतगर्दों के मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और शरंगेज कार्रवाई के खिलाफ ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के आज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। फोरम ने ऑपरेशन गाज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्द और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का यादा किया। कहा, अफगान तालिबान रजीम की जानिब से गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी प्रोपोगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये गुमराहकुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम के एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। फोरम की मकबूजा कश्मीर में मुजालिम, मावरे अदालत के कातिल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत। ट्रंप की ईरानी अवाम से मुताल्लिक़ अनोखी मंतक। कहा, लोग कहते हैं ईरानी एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। ईरानी अवाम हथियार ना होने की वजह से एहतजाज से गुरेज करते हैं। मुसल्लह कार्रवाइयों का खौफ बड़े मुजाहरों को रोक देता है। लोग एहतजाज करना चाहते हैं मगर उनके पास हथियार नहीं। मजीद बोले, ईरान के पास एटम बम होता तो हम आज यहाँ ना होते। मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और फिर अमरीका की बारी आ जाती। ईरान जब हमसे बात करता तो यही कहता है कि अब हमारा कोई चांस नहीं। ईरान के पास अब कोई मौका नहीं। ईरान की नेवी, फिजाइया, रेडार सब कुछ तबाह हो चुका। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाई। ट्रंप फ्रंट फुट पर, वजीर जंग बैक फुट पर। पीट हेग्सेट कहते हैं कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा। आबी गुजरगाह को खोलने के लिए अमेरिका को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद या पानियों में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं। ईरान के साथ सीज़फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ। सदर ट्रंप तय करेंगे कोई वाक़या सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है या नहीं। जनरल डेनकन ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं कि जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान के दुश्मन बेलगाम और बेकाबू ताकत का मसहर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान एक अखलाकी और ज़िम्मेदार क़ुव्वत की नुमाइंदगी करता है। सियासत को इक़्तिदार तक महदूद कर दिया जाए तो नतीजा आज की दुनिया की सूरत में निकलता है। ईरानी इक़्तिदार और मजहबी नुक्ता नज़र में अखलाकियात के बगैर इक़्तिदार खोखला है। सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हो तो नतीजा इंतशार, जबर और नाइंसाफ़ी निकलता है। खलीजी खित्ते में जंग के बादल फिर गहरे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर दूसरे रोज भी मिसाइल हमले। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए जो इंटरसेप्शन का नतीजा है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल और हाई अलर्ट है। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान से जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म का इमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार। यूएई के अवाम और हुकूमत के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया।
मुल्क की खुद मुख्तारी को लाहक खतरात का ताकत से जवाब देंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हमलों पर बयान। कहा मुसल्लह अफवाज ने शरिया को निशाना बनाने वाले ईरानी दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। मुत्तहिदा अरब अमारात अपने क़याम के बाद से ही खुशहाली की राह पर गामज़न है। खलीजी रियासतें खित्ते के बाहर से सिक्योरिटी उधार लेना बंद करें। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बोझ है, अदम तहफ़्फ़ुज़ के सिवा कुछ नहीं मिलता। अमरीका खलीजी रियासतों के फ़ौजी असासे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान अमरीका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अमरीका को उसकी जंग के नताज जिम्मेदार ठहराएगी। पासदारानी इनकलाब की वार्निंग। कहा अपना हुर्मुस में सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों पर सफर किया जाए। मुकर्रर करदा रास्तों से हटने वाले जहाजों को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अपना हुर्मुस में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। ईरान तनाज़े का वाहिद हल सफारतकारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की BBC वर्ल्ड से गुफ्तगू में कहा अपना हुर्मुस सिर्फ इलाकाई आबी गुजरगाह नहीं बल्कि आलमी मशरक़ की एक आम शरक है। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। पाकिस्तान इस वक्त भी एतमाद साज़ी के मौक़े पैदा करने की कोशिश कर रहा है। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के बेहतर नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। FBR में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स की तरफ से पेश करदा एक्शन प्लान की मंजूरी। एक्शन प्लान को टाइमलाइंस के साथ पेश करने की हिदायत कर दी। टैक्स तनाज़ात के जल्द हल के लिए ATR निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। कहा इस निज़ाम से अदालतों में मुकदमात का बोझ कम होगा और टैक्स मुकदमात का फैसला जल्द होगा। पाक भारत जंग में दुश्मन के जदीद लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर इत्तलात ताताड़र ने कहा कि दुनिया ने भारत के बयानिए को मुस्तरद किया। अस्करी, सफारती और बयानिए के महाज पर भी पाकिस्तान को फतह मिली। सेनेटर परवेज शाह खान और रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह समेत दीगर मुकर्ररीन का भी खिताब। वज़ारत इत्तलात के तहत किताब दी बैटल ऑफ ट्रुथ के अजरा की तकरीब। किताब कौमी तारीख का एक दरख्शा बाब है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर अंदाज में किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज ने दलेरी से जवाबी कार्रवाई की। भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के लिए एक एक इंच का दिफा किया। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। भारत मकबूज़े कश्मीर में जद्दोजहद को दबा नहीं सकता। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जान जाए डोंग की मुलाकात। मार्का हक की सालगिरह पर मुबारकबाद। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के इस्तेहकाम का अयादा। दोनों ममालिक का हनी दोस्ती और ताउन पर मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बानी तहरीक इंसाफ से अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। फैक्ट्री नाकर पर अलीमा खान ने धरना खत्म कर दिया। नूरी नियाजी डॉक्टर उज़मा लाहौर रवाना हो गई। अलीमा खान फैक्ट्री नाके से वापस इस्लामाबाद चली गई। बानी PTI बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई जो 40 मिनट तक जारी रही। बानी PTI की रिहाई एक पेचीदा और संजीदा मसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। बानी को माइनस करने की बातें पार्टी और फैमिली में तफरका डालने की साजिश है। बड़ी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, टांगा पार्टियों में नहीं होते। अगर हम दुनिया के मसाइल हल कर सकते हैं तो ईमानदारी से अपने मसाइल भी हल करें। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की तब्दीली का कोई चांस नहीं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर के घर के बाहर एहतजाज।
और नारेबाजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सूबाई वुज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, साहिल खानी, ज़ियाल इंजार और मेहर कराची मुर्तज़ा वहाब मिले। महकमों की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग, सियासी तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल। रुकन सिंध असम्बली सहरा अफसर की और रऊफ नागौरी ने भी मुलाकात की। वर्कर्स का तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, एहतजाज की आड़ में फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। पंजाब में किसी बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं होगी। सुथरा पंजाब बेहतरीन मनसूबा है। सफाई सुथराई से हुकूमती कारकर्दगी का पता चलता है। अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना हुकूमत की तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। प्रोग्राम में किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार। मरहूमा के साल सवाब के लिए दुआ और फातिहा खान। सिंध काबीना के तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। माहीगीरों के लिए 51 करोड़ 50 लाख रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में इंसदाद तजावुज़ ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने की हिदायत। S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। हैदराबाद कोटरी के दरमियान दरियाई सिंध पर नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए 14 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। कराची में बड़े कब्रिस्तान के लिए 500 एकड़ ज़मीन मुख्तस। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6 अरब 50 करोड़ की मंजूरी दी गई है। KMC को 24 टाउन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी किए गए। दादू में पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए ग्रांट मंजूर। उमरकोट में यतीम खाने के क़याम के लिए 8 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बारिश ने गर्मी को कूल डाउन कर दिया। पंजाब में मौसम खुशगवार। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। तुरबत में सबसे ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 38, इस्लामाबाद और लाहौर 34, पिशावर 32 और कोयटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के बेशतर शहरों में गुज़श्ता रात बारिश और दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तजारती बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद अमले को बर वक्त हंगामी इमदाद फराहम की गई। पाक बहरिया ने पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदाद के लिए फौरी रवाना किया। मुतासर जहाज पर मौजूद भारतीय इंडोनेशियाई अमले को तिब इमदाद तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मेरीटाइम रेस्क्यू सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से मदद की अपील की थी। और कौमी स्क्वाड की शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। हेड कोच सरफराज अहमद की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। PSL 11 के विनिंग कप्तान बाबर आजम और साथी खिलाड़ी खुर्रम शहजाद ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला टेस्ट 8 से 12 मई तक ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।